मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या आपके आरोप हैं और ये वक्त क्यों मुफीद आपने चुना, जो पुराने जितने भी आरोप कांग्रेस पर लगे थे, चाहे वो पुराने घोटाले के आरोप हों, आपने ये वक्त क्यों चुना? क्या बिल्कुल चरम पर है चुनाव, इसीलिए ये वक्त चुना गया? कांग्रेस और घोटाले ये एक दूसरे के पर्याय हैं। हमेशा से कांग्रेस का करैक्टर यही रहा है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर कभी ये बात नहीं की, न हमने कभी किसी से कहा। हम अपने विकास के मुद्दे पर अपने नेतृत्व के आधार पर चुनाव मैदान में हम काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस 15 महीनों का हिसाब नहीं देना चाहती। वो 15 महीनों के उस बात को टर्न करके अनर्गल आरोप, झूठे शुद्ध झूठे आरोप लगा करके जो जनता को गुमराह करना चाहती है। तो जनता तो मध्य प्रदेश की जानती है कि भाजपा की सरकार क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने 15 वर्षों में काम क्या किया और आज हम 6 महीनों में 7 महीनों हमने क्या काम किया है। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जो किया, तो जो किया है हमने तो उसका जवाब मांगा है कि जरा जब बता दीजिए कि आपने जो जो किया उसकी जरा जनता जवाब चाहती है मध्य प्रदेश की। हमने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। जो घटित हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों पर जनता पूछना चाहती है, आप जवाब दें। कमलनाथ यही तो हर मन से कहते हैं कि मेरी क्या गलती थी जो मेरी सरकार ये गिराई। तो हमने एक नहीं कई गलतियां गिना दी हैं। अरे गलती तो आपकी इतनी बड़ी है जी कि आपने गरीबों का जो अधिकार छीना, हक छीना, उनकी आत्मा को दुखाया। उसी का तो परिणाम था कि आपका कसूर था कि आपको सड़कों पर आना पड़ा। सड़कों पर कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? चुनी हुई सरकार में लोग ऐसे ही आ जाते हैं क्या? इसलिए आना पड़ा। कमलनाथ के ओएसडी, उनके पीए, उन पर भी आपने कुछ निजी आरोप लगाए हैं। निजी आरोप नहीं है जी। आपने मध्य प्रदेश को लूटा, इन लोगों ने मध्य प्रदेश को लूटा, ये वो आरोप है। हमने कहा ना 281 करोड़ पकड़े गए। मिगलानी और आपके जो प्रवीण कक्कड़, बताए ना, जनता को बताना, जनता पूछना चाहती है। क्यों नहीं बताना चाहते आप? तो हमने उनकी बात की है। हमने कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही झूठे आरोप लगाए हैं। मीडिया के मित्रों ने आईटी की रेड में जो चीज़ें पकड़ी गईं, जिनकी चर्चा हुई, आपके ऑडियो वायरल हुए, उन चीज़ों की बात हमने की है। ठीक है। आपने अभी संज्ञा दी है बंटी बबली की, एक बार फिर से। कभी चुन्नू मुन्नू है, कभी बंटी बबली है, उधर से कभी भूखा नंगा कहा जा रहा है, कभी एक अपशब्दों तक का प्रयोग किया गया है। प्रमोद कृष्णन ने अपशब्दों का प्रयोग किया। तो ये क्यों इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है? क्या शुचिता खत्म हो रही है पार्टी से? मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। बंटी बबली मैंने इसलिए कहा है कि 2003 से पहले तो मध्य प्रदेश को लूटने का काम माननीय दिग्विजय सिंह कर ही रहे थे। बंटा ढार मध्य प्रदेश को कर दिया था। मध्य प्रदेश की जनता जाती, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी कह चुके हैं कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। लेकिन कमलनाथ की सरकार में मैं उनका सम्मान करता हूं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश की। और आदरणीय भाभी जी, जब जो मैंने कहा कि जनसंपर्क से जो पेमेंट हुए किस चैनल के साथ, तो मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो पूछा कि किन किन को दिए और उनका इस पेमेंटों से क्या संबंध है, जरा वो बता दें। तो उनको भी इस काम में लगा लिया। इसलिए मैंने जो बंटी बबली फिल्म है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि भाई आप तो कर ही रहे थे, आपने आदरणीय भाभी जी को और यहाँ उलझा दिया। ठीक है, ये आक्रामकता आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। आरोपों का दौर शायद और भी आगे आने वाले समय दिखेगा। मध्य प्रदेश की जनता हो रही है, अब जनता जवाब देगी। आपने जो मध्य प्रदेश के साथ छल, झूठ, कपट और गद्दारी तो आपने की थी मध्य प्रदेश के साथ। जिस ग्वालियर चंबल रीजन के अंदर जिस जनता ने चुन करके लोगों को भेजा था, आपने ग्वालियर चंबल अंचल को धता बता करके छिंदवाड़ा के विकास कई काम आप कर रहे थे और दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि वहाँ कुछ हो, बल्कि आपने अवरुद्ध कर दिया था। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के अंदर 1600 करोड़ का बनेगा और ग्वालियर जरायु रोग चिकित्सालय के लिए उसके आधुनिकीकरण के लिए पैसा जाता है, आप उसको रोक करके वापस ले लेते हैं। तो ग्वालियर की जनता ने क्या अपराध किया था? ज़्यादा सीटें जिता करके कांग्रेस को, तब तो आपकी सरकार गई, तब तो सिंधिया जी ने निर्णय किया। तो ये तो जनता जानती है, जनता जवाब देगी। जनता अग्रेसिव है, कोई नेताओं के या ऐसे अग्रेसिव होने से नहीं होता। जनता मुद्दों पर काम करती है। हम झूठे आरोप लगा लें, हम पर कोई आरोप लगा ले, इससे जनता सहमत नहीं होती। जनता सत्य देखती है और सत्य जनता जानती है कि आपने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या किया
उसका जवाब 3 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल। अजय सिंह कह रहे हैं 16 सीटों में चंबल ग्वालियर की अगर एक भी सीट अगर हम हार गए तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब अजय सिंह जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उस क्षेत्र का प्रभारी रहा हूं। वो कह रहे थे कि अजय सिंह तो कभी हार ही नहीं सकते, राजनीति के अलावा दूसरा प्रोफेशन ढूंढ लेना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी अजय सिंह जी कह रहे थे कि बीडी भाई चुनाव जीत ही नहीं सकते वहां, तो मैं भी जीता और वो भी हारे। तो कुल मिला के बात यह है कि इन सब चीज़ों से कहने से नहीं होता है जनता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी सलाह देने की जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि उनको हम तो शुभकामनाएं देंगे, वो बड़े अच्छे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी के हैं और साफ तौर पर आरोप लगाए आज खुलकर कांग्रेस नेताओं पर, दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी को बंटी बबली की संज्ञा दी, कमलनाथ के पी और ओएसडी के खिलाफ आरोप लगाए। तो जाहिर है आक्रामकता आने वाले समय में और बढ़ सकती है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।